आर्टिकल 370 370 का टीजर आया, टीजर, ट्रेलर हम्म। नहीं टीजर। तो देखे कैसा लगा? यस, देखे वो। बताओ बताओ देख लिए भाई, देख तुम लिए। लोग शुरू करो फिर हम बताएंगे। हम लास्ट में बताओ। बताएंगे। ठीक है। एक अशरफ मिनट। शुरू करेगा। अरे यार मेरे में फंस गया पहले। हम चलो ठीक 370 है। किसी और चीज में भी आता है ब्रो, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। हाँ, और तेरी मुझे ईमेल तुमको आईडी में। पता है ये चीज, मुझे पता है क्योंकि मैं ही अप्लाई करता हूँ ये चीज हर जगह। खैर हाँ, मेरा एक कोड है बेसिकली। खैर हाँ, तो ऐसे कुछ मतलब स्पेशल था नहीं। मुझे तो मतलब दो चीज लगा जो कि मेन था। एक तो ग्राफिक उसका अच्छा लगा, टीजर इसमें स्टोरी तुमको है कि नहीं, कुछ था नहीं, अनाउंसमेंट था काइंड ऑफ। ग्राफिक जो दिखाया गया था काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको, एनिमेशन बोल दो। और दूसरा भाई यामी गौतम अच्छी लग रही थी उसमें, मतलब रोल में अपने। यामी गौतम पूरे ट्रेलर में स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। वही तो बोला अपने इसमें रोल में, यामी रोल में गौतम- बोल रहा हूँ कि रोल में हाँ। लग रही है भाई, अपने करेक्टर में उतरी हुई काइंड ऑफ करेक्टर लग रही है। जैसे कि भाई तुम देखो तो क्या कहते हैं, OMG 2 में हमको नहीं जमी उतना कि भाई एक करेक्टर में है, एक वकालत वाले करेक्टर में हमको नहीं जमी समझे। जैसे कि बाकी एक फिल्म आई थी भाई, सेक्शन 375, उसमें ऋचा चड्ढा ने अच्छा रोल किया था भाई एज अ वकील। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें यामी गौतम लग रही है भाई, वकालत कर रही है। वो मूवी हम एक ही चीज के लिए देखे थे, लॉर्ड अक्षय खन्ना। अरे भाई, मैं खुद बोलूंगा ठीक वो है। मूवी, पता है अक्षय खन्ना का ना ये था, कमबैक था काइंड ऑफ एक्टिंग के मामले में। बहुत अच्छा एक्टिंग था भाई, मैं तो मतलब फैन हूँ उस मूवी का। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। सबसे गोटेड कैरेक्टर भाई अक्षय खन्ना का। जीतू फ्रॉम वीडियो। हंगामा। राधे श्याम तिवारी। हाँ, मेरी मोहब्बत को नहीं, मेरे प्यार को तो ऐसे बंद करके क्या नाम रख था नहीं लड़की सकते, का? राधे अंजलि श्याम नाम था, तिवारी। क्या नाम अंजलि था? अंजलि अंजलि। अंजलि, हाँ मेरी अंजलि को तुम ऐसे बंद नहीं कर सकते। ठीक इसका है, अंजलि टेक्सटाइल्स तो अंजलि तुम्हारी है, अंजलि, वो- ये अंजलि तुम्हारी कब से होगी रे बाबा? तुम्हारी अंजलि। मेरी तो 30 साल से है। वो सब मूवी था भाई, 2007 ओपी ईयर था साला। वह साल बहुत विजय गोटेड था दर्शन भाई। एक एरा बना के गया है भाई, वो हाँ अपना मतलब ही अगर एक बनेगा ना कि मूवीज किस उसमें टाइप के राजपाल होते यादव हैं। का ही बहुत अच्छा था। ए भाई, भाई उसके साइड सुन, पता है, उस मूवी के साइड कैरेक्टर्स भी, जैसे वो लॉज का जो रिसेप्शनिस्ट क्या हाँ पान खाते रहता है। पान खाता और ऐसे पूरे मूवी दिखाता में है। उसका मतलब बस एक ही है, मतलब पान खाना, पू पू करना, दैट्स इट। फिर उसमें जो दूसरा था भाई, आपको उसका जो ये था, वेटर, पियून, उसका वेटर भी वैसा ही पियून था। पियून पियून, हाँ वही वेटर पियून जो बोलो, वो भी। फिर तीसरा अपना वो राजपाल यादव तो छोड़ो बेचारा भाई, भाई, मैं कोई मनोज मंदिर का जोशी। घंटा हूँ जो लोग बजा के चला मनोज जाता है। जोशी का कैरेक्टर जो बहुत कम टाइम के लिए, बस यही पूछना आता है, मेरे को एक बात बता, ये इतनी भारी आइटम तेरे प्यार में गिरी गिरी कैसे? कैसे? अब वो भी मतलब सोच लो कि मतलब आइकॉनिक डायलॉग बन के रह गया है, बहुत। आइकॉनिक पूरा का पूरा। अरे भाई। यार आते हैं भाई वापस से 370 पे। हाँ बताओ भाई बताओ, कौन बोल रहा है नेक्स्ट? प्रशांत भाई उसका थर्ड बिट्टू। हम बोलते हैं। बिट्टू भाई फोर्थ स्पॉट रिजर्व कर लिया। हाँ, सबसे लास्ट में अच्छा बोलूंगा। ठीक है, हम ही बोल देते हैं भाई। हमको एक्चुअली देखना ये है कि ऐसे तो मूवी अच्छा है भाई, आजकल तो बॉलीवुड में हमको लगता है ना कुछ सेक्शन में बट गया है। एक है मसाला मास एंटरटेनर वाला सेगमेंट, जिसमें भाई वो डायरेक्टर है जिनको महारत हासिल है कि हम आपको एंटरटेनिंग मूवी दे देंगे। एक सेगमेंट बन गया है भाई कि जो ग्राउंडेड स्टोरीज है, जैसे मैडॉक फिल्म्स अगर हम लोग कहें भाई, तो मैडॉक फैंटम फिल्म और मोडोक सब। फैंटम, हाँ ये लोग पकड़ लिया, या RSVP भी जो है भाई, यस, ये तीनों जो हैं ये लोग पकड़ लिए कि हम भाई ग्राउंडेड टॉपिक्स को उठाएंगे, उन पे मूवी बनाएंगे। और एक सेगमेंट जो तीसरा आ रहा है वो आ रहा है भाई कि देश के हर एक सोशल पॉलिटिकल या सोसाइटल जो भी इशू हो रखा है, हम उसको पकड़ के मूवी बनाते जाएंगे। जैसे आर्टिकल 15 भी आया भाई, आर्टिकल सेक्शन 375 किसका भी था? बोल ही दिया। आयुष्मान खुराना, वो था सॉरी आयुष्मान खुराना का खुराना, यस था। यस, याद आ गया, देखा अभी देखा। ये आर्टिकल 370 आ रहा है, इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम भी आता है भाई, विवेक अग्निहोत्री। शुरुआत के कुछ फिल्म्स अच्छे रहे, फिर बंदे को कुछ ज्यादा ही अच्छा, एक्सपोज कर दिया गया, और वो अब खुद पता हुआ नहीं है क्या भाई। करियर रहता है भाई। तो ये तीसरा सेगमेंट है, तो हम इस मूवी को ये तीसरा सेगमेंट में डालते हैं भाई, कि सेक्शन 370 पे बनाया गया। ये बेसिकली ट्रेलर से वही लग रहा है भाई कि टीजर है, दिखाया जाएगा, टीजर से, अनाउंसमेंट हाँ टीजर, 1 मिनट वही कुछ कुछ ही है भी नहीं सेकंड का उसमें। था। हाँ, कि ये दिखाएंगे कि जो आर्टिकल 370 है कॉन्स्टिट्यूशन का, लाया गया था किसी और सेंस में, यूज होने लग गया किसी और सेंस में, और उसका कॉन्सिक्वेंस तो सब कोई जानता है भाई। 4G के जमाना में कश्मीर में ससुरा 2G चलता था, ये हालत था कश्मीर का, क्योंकि वहां कुछ आने ही नहीं दे रहा है भाई, वहां
सब, तो किस तरह से नासूर बन गया था भाई, पता है सही में, कि इसको क्या करें, ना ये उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है भाई, ये ऐसा हाल कर रखा है कश्मीर वैली ने, मतलब देश का। तो कैसे उसको सॉल्व किया गया, हटा ही दिया गया, अब तो खैर एब्रोगेट हो गया। वैसे उसके सिनेरियो पे भी बात करेंगे कि सेक्शन 370 का करंट स्टेटस क्या है अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस पॉप कॉप शो पे आपको सब कुछ मिलता है। हमको देखना है कि इसमें फिर से मोदी जी का रोल कौन करेगा। हाँ, आखिरी में डायलॉग था ना मोदी जी का शायद, पर जम नहीं रहा था यार मोदी जी की तरह डायलॉग, वो है ना, मानोगे ना? हम ध्यान नहीं दिए थे भाई, था क्या? और आखिरी में डायलॉग ना कि आज से इस डेट से आर्टिकल 70 जो है लागू किया जा रहा है, नहीं खारिज किया जा रहा है, काइंड ऑफ इस टाइप से था डायलॉग। पर वो मोदी जी के स्टाइल में था, पर आवाज काइंड ऑफ उस तरह तो लोग मिमिक्री कर देते हैं उससे अच्छा, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। ये भाई मिमिक्री वाला तो एक से एक है भाई। समझे? डायलॉग मतलब ट्रेलर, सॉरी टीजर इसी चीज पे वो एंड होता है। हमको लग समझे? रहा है वो उसी पे दिखाया जाएगा भाई, अमित कि शाह किस था तरह भाई से वो। क्या बोलते हैं भाई, कि मेरा फंडेड भाई। टेररिज्म होता था एक्चुअली कश्मीर में। और वहां पे होता था ना कि हमें पूरा जोर लगा देना है, बस इंडिया का संविधान हमारे ऊपर लागू ना होने देना। उनका पूरा एजेंडा ही वही था। तो उसी पे वो रखेंगे कि किस तरह से सारा वो सर्किट उनका अभी कंट्रोल होता है भाई, कहाँ से पैसा आता है, क्या होता है। फरवरी में तो आ भी रहा है मूवी, मतलब इसी अगले महीने तो आ रहा है, जल्दी आ हाँ, रही मूवी। हाँ सी। तो वही सीन है। और पता है, ऐसे मूवीज जो रहते हैं ना भाई, इनको बहुत ज्यादा तुम बाल का खाल उतार के जज कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब मूवी कभी मूवी के पर्सपेक्टिव से बनाया ही नहीं जाता है। अगर मेरा कुछ यही होने बोलने वाला था जाओगे ना, पॉइंट। हाँ, अगर कुछ बोलने जाओगे तो डायरेक्टर साला खेल देगा, डायरेक्टर बोल देगा मैंने तो डॉक्यूमेंट्री जैसा डायरेक्टर छोड़ो, ऑडियंस तुमको ठेल देगा। खेल देगा। हाँ, तुम उल्टा मेरा बोलो यही तो पॉइंट तुम होने वाला था, मेरा एग्जैक्टली यही हाँ। पॉइंट था कि इस तरह का जो भी मूवीज आता है ना, इस तरह की मूवी को देखना कि क्रिटिक करना भी मुश्किल होता है, इसके ट्रेलर को भी कुछ हाँ। बोलना मुश्किल हो जाता है। एंड मेरे को पर्सनली इस तरह का मूवी ठीक ही ठाक लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का एजेंडा को, क्योंकि मेरा पर्सनली उतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो हम कुछ भी चीज़ जाते हैं तो हाँ, तो जैसे हम थिएटर में गए, अगर हम 370 आर्टिकल देखने जाएंगे तो मेरे लिए 50% चीज़ उसमें या उससे ज़्यादा ही चीज़ ऐसा होगा जो हमको शायद नहीं पता था, ठीक है। तो फिर मेरे लिए वो नया ही बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे कि बेसिक सबको पता है कि भाई क्या था उस आर्टिकल से, क्या दिक्कत हो रहा था एंड ऑल दैट, लेकिन निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑब्वियसली सबको नहीं पता होगा। तो हम उस कैटेगरी में लाई करते हैं जिसको नहीं पता है उतना। तो मेरे लिए वो यही हो जाता है कि ठीक है, मतलब वो मेरे को कुछ तो कुछ पता चलेगा तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तो ये बात, और दूसरा वही जो प्रशांत बोला कि इसको क्रिटिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम, क्योंकि देखो इस तरह का कोई मूवी रहता है, तुम एक तो बात मानोगे कि वो एक पर्टिकुलर मतलब ये होता है, लीनिंग होता है या उसी साइड से होता है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस भी तो होता है उनका, मतलब कि जो उस टाइप की मूवी देखना पसंद चाहे करते हैं तुम ज़्यादा। राइट का ले लो या लेफ्ट का ले लो। तो अगर तुम उसके क्रिटिक कर रहे हो तो तुमको सब सीधा उसका उल्टा बना देगा। और अगर तुम एज ए मूवी देख रहे हो तो इसलिए इस तरह का मूवीज होता है तो हम पर्सनली इंजॉय कर लेते हैं और क्रिटिक ज़्यादा करते नहीं है। बट हाँ, सबका अपना अपना। मतलब और मूवी टीजर देखो मेरे अच्छी को, लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है, अपना और साइड टीजर का भी यही बोलेंगे, मेरे को ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बोला भाई, ज्यादा क्रिटिक का मुझे नहीं बनना वहां पर। सर हाँ बिट्टू भाई, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताओ। हाँ, हम सबसे लास्ट में इसीलिए चूज किए थे भाई, क्योंकि हमको ये देखना था कि कैसे डॉज करते हैं इस तरह के सिनेरियोज को, ठीक है कि भाई इन सब सिनेरियो में मुझे आगे भेज दिया तुम लोगों ने। भाई मेरे को सही में देखो भाई, हम यहाँ तक ये करेंगे कि एज अ ट्रेलर हमको ठीक लगा, ठीक है, लेकिन अब हमको लगता है ना ये ठीक लगा अभी बोलना अभी ना, पहले हमको सर्टिफाई कर दिया, सर पे लिख दो कि भाई हम इस विंग से बिलोंग करते हैं, इसको इस तरह की फिल्में पसंद आती है, ये भक्त वो अंधभक्त जो बोल कर ए रहा हूँ भाई देखो, वो अलग इंक्लिनेशन ही से है कभी डरिएगा मत भाई। नॉन इंक्लिनेशन वाला आदमी के रीढ़ में हड्डी नहीं, ठीक है। नहीं, स्टैंड लेना ज्यादा सही होता है कुछ ना लेने से। हम मेरे को अब देखो, जो मेरा पॉइंट जो है कि हमको ट्रेलर ठीक लगा एंड हमको ये चीज अच्छा लग रहा है कि ये फाइनली यमी गौतम को क्या बोलते हैं, एक ये मिल रहा है रिकॉग्निशन, या फिर ये Yes. कि ऐसा मूवी जिससे वो नोटिस में आए, क्योंकि लास्ट हमको जो याद है ना, उसका थर्सडे नाम का शायद तक मूवी था जो कि हॉटस्टार में आया था, अगर याद हो तो, थर्सडे का आया था, जिसमें वेडनेसडे जैसा ही काइंड थर्सडे ऑफ। हाँ, कुछ जिसमें वो नाम ही था भाई, होस्टेज जिसमें वो बनाई थी बच्चा, क्राइम। हाँ 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 नहीं नहीं, वो होस्टेज बनाई थी बच्चा लोग को, और फिर शायद वहाँ की मिनिस्टर या किसी को बुलाई थी,
बेसिकली उसका बचपन में ये असॉल्ट हुआ था, तो जो बंदा किया था वही बंदा जो स्कूल में वो पढ़ा रही थी किसी बच्ची को ये कर रहा था, तो दोबारा ऐसा ना हो ये खुद उसको पनिश करना चाहती थी, इसलिए पूरा प्लानिंग की थी। बहुत तगड़ा था, अच्छे से वेल एग्जीक्यूटेड था। हम स्पॉइलर के साथ बोल दिए, बिना स्पॉइलर अलर्ट। एनीवेज द पॉइंट इज कि उनको वो मिल रहा है जो कि नहीं मिलता है। मतलब जैसा देखा जाए तो आयुष्मान खुराना का क्या है कि वो भी इस तरह की मूवीज चूज करता है जो कि सोशल ये से ग्राउंडेड और थोड़ा ये रहता है, बट उसको मूवीज मिलते जाते हैं। बट वही अगर हम फीमेल साइड में देखें तो इस तरह की जो मूवीज में रहता है ना, तो उनको वैसा नहीं मिलता है। एगो हाँ, अब याद आ गया, और एक क्या होता है, यमी गौतम का 10वीं भी एगो अच्छा था। मतलब हमको जितना ऐसे याद आ रहा है ना यमी गौतम का, सब अच्छा ही ऐसे याद आ रहा है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है। बाकी ये हम मूवी देखने के बाद ही गए, क्योंकि वो एडिटेड तो वेल था भाई। ट्रेलर देख के मैंने ये लग रहा था कि इंटरेस्ट जाग रहा था कि हाँ, इसको देखना है कि भाई कैसे ये है। मतलब जैसे कि दिव्यांशु भाई ने कहा कि हमारे पास आधा नॉलेज है, इतना जो कि एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द अदर, क्योंकि हर एक कॉइन का दो सिक्का होता है। कोई भी एकदम कंप्लीटली अच्छा नहीं होता, कोई भी कंप्लीटली बुरा नहीं होता, कोई भी लॉ, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल, नहीं इसको नहीं बोलते हैं, वो कोई भी लॉ उठा लेते हैं। वो दो धारी नहीं नहीं, तलवार नाम जैसा ले, है। नाम ले अभी, नाम लेगा बिट्टू, बिट्टू अब लॉ का नाम लेगा। नहीं नहीं भाई नहीं, अरे हम नहीं नहीं, पॉलिटिकल ज्यादा हो जाएगा भाई, ऐसे देखा यार। ए इट्स भाई नॉट अबाउट द सुनो यार, पॉलिटिक्स भाई। हर चीज पॉलिटिकल नहीं होता भाई। तुम भी इसी देश में रहते हो, तुम भी वोट देने ही जाओगे। एग्री एग्री, बिल्कुल ठीक एग्री। है। लेकिन एक होता है ना कि भाई, अगर बिट्टू भाई उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो भाई मैं बोलूंगा अवॉइड करना ज्यादा बेटर है, उनके ऑब्वियसली, क्या कहते हैं, हित के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं समझे? इससे। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा, इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। भाई ट्रेलर चलो। अच्छा लगा, ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, कंक्लूजन खत्म, चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब भी खैर बात हो रही थी ना, बिट्टू भाई वो, एग्जाम्पल दे रहे थे, समझे हाँ हाँ, कि मतलब एक अम्मी गौतम की फिल्म थी जो इस चीज पे थी, स्कूल वाले बिल्कुल ट्रामा पे। हम्म, तो उस चीज से रिलेटेड ना एक मूवी अनाउंस हुआ है जिसका ट्रेलर भी आया शायद, भक्षक नाम से, भूमि आ पेडनेकर रहे का। हैं भाई उस पे, रुक तो जाओ थोड़ा। क्या हुआ? इतना जल्दी जल्दी जाओगे, 8 से 9 नहीं बजा ससुरा, आधा लिस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है। है क्या बोलने को? तो देखो भाई, बेसिकली बात ये होता है ना कि अभी याद होगा 11 दिसंबर को भी भाई वापस से उस पे सुनवाई हुआ था 370 वाले पे, हम्म, कि अरे हाँ, क्या अभी जो, बताने वाले थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो ये चेंज किया गया था 370 का स्टेटस, वो संवैधानिक था या नहीं था। हम रीजन बताएं ना भाई, वो मूवी इसी पे बेस्ड है, क्योंकि उस ट्रेलर में आप लोग को उमर अब्दुल्ला का बाप का कैरेक्टर निभाते हुए एक बंदा दिखा बूढ़ा हुआ है। करेक्टर था एक, हाँ। हाँ, वो उमर अब्दुल्ला का बाप का रोल किया भाई, आई गेस फारूक अब्दुल्ला नाम है उसी। और वो डायलॉग वो एक्चुअली में है कि अरे इंडिया का सरकार कभी नहीं हटा पाएगा। ठीक है, हाँ, वो लोग इंडिया का सरकार कहते थे भाई। वो लोग मानते ही नहीं थे खुद को कि हम इंडियन हैं, या कश्मीर जो है वो इंडिया में बिलोंग कर। तो वो डायलॉग जो है वो एक्चुअल है, और वो लोग फिर से अपील किया था कि हम लोग को इस चीज़ पे सुनवाई करना है सुप्रीम कोर्ट में, कि वो अच्छे से हटाया गया था नहीं। उन लोग को बहुत उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोसीजर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके स्ट्राइक डाउन कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भाई जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। किसी भी डिसीजन को वो रिव्यू कर सकता है, और उनको लगा कि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो उसको पूरा चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तुम लोग भाड़ में जाओ, वो सही था। ठीक है। तो जो मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन था कि पार्लियामेंट में भाई उसे एब्रोगेट कर दिया जाए 370 को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया इसी 11 दिसंबर को भाई 2023 में। बेसिकली वो कुछ नहीं था सेक्शन, वो सेक्शन ये कहता था कि इंडिया का पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा वो डायरेक्टली कश्मीर में लागू नहीं होगा। हाँ, वो कानून अगर लागू होना है तो कश्मीर का सदन वही कानून का एक दूसरा वर्जन खुद के लिए बनाएगा, और जब तक वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होता, इंडियन पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं। इस एक चीज को बचाने के चक्कर में वो अपने स्टेट को इतना पिछड़ा कर दिए हैं भाई, इतना ज्यादा। क्योंकि सबको जानते हो कि भाई जम्मू कश्मीर दो रीजन में है, एक जम्मू और एक कश्मीर वैली। दोनों के बीच में पीर पंजाल रेंज आता है, यानी कि लिटरली पहाड़ी रेंज पार करोगे तब तुम भाई झेलम वैली में घुसोगे जो कश्मीर का आता है। जम्मू
कंपेरेटिवली थोड़ा डेवलप्ड था क्योंकि वो इंडिया से सटा हुआ था भाई। कश्मीर जो कि पूरा कट ऑफ हो जाता है पीर पंजाल रेंज की वजह से, वहां पे इतना ज्यादा इंटरनल डिस्टरबेंस ये सब करते थे कि होता ये, मान लो इंडिया का कानून कुछ बनाया गया, वो भेजा गया कश्मीर में कि भाई तुम लोग भी अपना वर्जन बनाओ, अपने यहाँ पास करवाओ, इन लोग यहाँ पे लोगों को भड़काओ भाई। अच्छा ये कानून आया है, इसके अपोजिट में कौन सा सेगमेंट होगा सोसाइटी का, उन लोग के हाथ में पत्थर पकड़ा दो, हो गया रोज कर्फ्यू। वहां पे वही होता था, शाम होते कर्फ्यू चालू। अब ये इतना डेट्रीमेंटल होता है भाई कहीं के भी डेवलपमेंट के लिए कि वो लोग आज तक देखे नहीं थे कि साला 4G इंटरनेट कैसा होता है। जब 370 हटा था 4G आया, कश्मीर के लोग पोस्ट कर रहे भाई बड़ा कमाल का चीज है भाई, गजब का स्पीड दे रहा है एकदम उन लोग को। तो इतना गंदा स्थिति करके रखा गया था भाई। अब ये जो एक्चुअली में पता है भाई, सेक्शन आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पार्ट 21 में आता है, ठीक है, जिसका नाम ही था एक्चुअली टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता था, टेम्पररी प्रोविजन था, कोई भी सरकार कभी भी हटा सकती है। लेकिन गाइज आप लोग को एक फन फैक्ट बता दूं, अगर किसी को लग रहा है कि क्या अब आर्टिकल 370 परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, नहीं, अभी भी वो स्टैट्यूट बुक में है आर्टिकल 370, बस उसके एक्शन को हटा दिया गया है। यानी कि अब इंडियन गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो वो डायरेक्टली अप्लाई होगा, यानी जो जैसे मोबाइल में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का रहता है, तो आर्टिकल अभी भी है, उसको बस डीएक्टिवेट कर दिया गया, यानी अब वो लागू बस। ये है करंट स्टेटस ऑफ आर्टिकल 317 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो इंफॉर्मेशन है बेसिक जो आपको सेक्शन 370 के बारे में जानने। लेकिन जब तक 370 था तो कश्मीर का क्या हाल था ये मूवी में देख लेना गाइस, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छा से विजुअली समझाया जाएगा। है, सी अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम भी क्या है भाई, फरवरी में तो आ ही रही मूवी वैसे भी, तो हम्म, मतलब है ना, बिल्कुल। एक महीने में तो अपने को पता ही, मतलब देखी जाएगा मूवी कैसे